Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Raza from mathemaths.com. Let's start with question number 3 of exercise number 5.1. The statement of the question is the price of two cars of 1300cc and 1600cc without excise duty are 6 lakh and 8 lakh respectively. यानी यहाँ पे हमारे पास दो कारें हैं, इन दोनों कारों की जो कीमत है एक्साइज ड्यूटी के बगैर इनकी कीमत है, एक की 6 लाख है, दूसरे की 8 लाख रुपए है। अगर इन दोनों कारों पर एक्साइज ड्यूटी 200% और 250% है, यानी पहली कार पर 200% है, दूसरी पर 250% है, तो अब इन कारों की क्या कीमत हमें पे करना पड़ेगी एक्साइज ड्यूटी को मिला के। तो सबसे पहले तो हम इन कारों की जो एक्साइज ड्यूटी उसको कैलकुलेट करते हैं कि एक्साइज ड्यूटी क्या होगी। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो 1300 सीसी की कार है इसकी प्राइस 6 लाख रुपए है जो गिवन है, इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी है 200%, तो 6 लाख मल्टीप्लाइड बाई 200%, 6 लाख मल्टीप्लाइड बाई 200%, यहाँ पे 2 0 से कैंसिल आउट हो गए, सो 6000 मल्टीप्लाइड बाई 200 दैट इज इक्वल टू 12 लाख, यानी 12 लाख के करीब जो है 12 लाख रुपया एग्जैक्टली ये इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी इस कार पर हमें देनी पड़ेगी। सो इस कार की टोटल प्राइस हमें क्या देनी पड़ेगी 6 लाख प्लस 12 लाख दैट इज इक्वल टू 18 लाख। सो पहली कार की कीमत हमें टोटल जो देना पड़ेगी वो 18 लाख देनी पड़ेगी। अब इसी तरह से दूसरी कार इसकी जो कीमत है ये है 8 लाख और इसके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी है ये 250% है, तो 250 मल्टीप्लाइड 250 ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाई 8 लाख, यहाँ 2 0 से कैंसिल आउट हो गए, तो 250 मल्टीप्लाइड बाई 8000 दैट इज इक्वल टू 20 लाख, यानी दूसरी जो कार है इसके ऊपर हमें 20 लाख एक्साइज ड्यूटी पे करना पड़ेगी। सो 20 लाख प्लस 8 लाख इसकी ओरिजिनल प्राइस दैट इज इक्वल टू 28 लाख रुपीस, यानी दूसरी कार की टोटल प्राइस जो हमें पे करना पड़ेगी ये 28 लाख रुपीस होगी। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपके इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग mathemaths.com।